प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ आज अवध के क्षेत्र में जिला प्रयागराज में उपस्थित हूँ। हंडिया तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में मैं कुछ लोगों से रूबरू हूँ और आज का जो माहौल है देश का, प्रदेश का, उसमें हम कुछ लोगों से विचार रखेंगे कि वर्तमान सरकार कहां तक सफल रही और क्या उनके उम्मीदों पे खरी उतरी, और यही चीज़ हम आज यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि जो आने वाला चुनाव है उसमें जो है वो क्या कहेंगे। हम इनके विचारों को सुनते हैं। आइए साहब, पहले तो आप अपना नाम बताइए। हाँ, मैं यूपी के प्रयागराज जिला के तहसील हंडिया ग्राम सभा देवक से श्री हीरामण तिवारी बोल रहे हैं। हम जो है वर्तमान सरकार जो हमारी है देश की, प्रदेश की, उसने हमारे देशवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को विचार दिया। अब चाहे इसको जुमला समझिए, चाहे पार्टी का विचार समझिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी मुद्दे पर, इसी चीज़ पर हमारे देशवासी, प्रदेशवासी सरकार के प्रति अपना विश्वास दिया और देश में और प्रदेश में दोनों जगह पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। तो जनता इस विचार से अपना विश्वास मत प्रदान किया कि हम लोगों का, देश का, प्रदेश का, जन जन का विकास होगा। और विकास क्या चाहिए? विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। तो शिक्षा में आप लोग देख ही रहे हैं कि 2 साल के करीब हो गया विद्यालय सब बंद हैं। बिना पढ़ाई के, बिना परीक्षा के लड़के पास कर दिए जा रहे हैं। ये शिक्षा का स्तर है। तो शिक्षा में भी बर्बाद हो चुकी देश की, प्रदेश की। और रही बात विकास की, विकास में स्वास्थ्य विभाग का देखिए कि कोरोना आया, पूरे देश में फैला, लाखों लोग मर गए। ये है स्वास्थ्य की पोजीशन। अस्पतालों में मरीजों की बेड न मिल सका, समझे ना। रोज हजारों लोग मर रहे थे। गंगा जी में लाशें परवा दी गई। एक रहा स्वास्थ्य का। और सड़क का, योगी ने कहा कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिए हैं। हम गांव सभा देवा से बोल रहे हैं, यहाँ से अगर 10 किलोमीटर रोड से चले जाए तो देखिए पैदल चलने में डर लगता है कि कहीं गिर न जाए, हाथ पैर न टूट जाए। ये स्थिति है सड़क की। तो तिवारी जी, मुझे लगता है आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, ये जुमले की सरकार है, धोखेबाजी की सरकार है। इन्होंने कहा कि 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। लेकिन अभी 3 दिन पहले हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं सरकारी, जैसे रेलवे है, BSNL है, सड़क है, एयरपोर्ट है, ये सब चीज़ों को हम लीज पर दे रहे हैं। जब कांग्रेस ने विकास नहीं किया था तो कहाँ से पाए कि लीज पर दे रहे हैं। आज देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लीज पर दे रहे हैं कि बेच रही हैं।
क्या कर रही हैं? 90 रेलवे जो है प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, सारी चीज़ें जो है पूंजीपतियों के हाथ में देती जा रही हैं, निजीकरण करती जा रही हैं सरकारी चीज़ों का। हाँ तो तिवारी जी चलिए ठीक है, मैं आपकी बात समझा सारी चीज़, तो इसका कोई विकल्प है? आज के विकल्प है, जैसे ये सरकार हम भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को धोखा दिया है, ऐसे ही अगले चुनाव में हमारी जनता इनको लात मार करके सत्ता से बाहर कर दे, यही विकल्प है। आइए, आप अपना नाम पहले बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा न्यूज कि आपने हमें इस योग्य समझा कि मुझे ग्राम सभा देवा के पावन धरती पर आपने मुझे आमंत्रण किया। और मैं राहुल उपाध्याय बागी ग्राम सभा देवा से बिलोंग करता हूं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, मैं तो एक छात्र हूं, बट पॉलिटिशियन में इतना मतलब नहीं रखता, लेकिन छात्र के हिसाब से मैं कहना चाहता हूं। अभी भैया जी ने बताया कि मोदी की सरकार जुमले की सरकार है। हमें नहीं लगता कि ये अपने भरोसे से कह रहे हैं कि जुमले की सरकार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि योगी सरकार और मोदी सरकार जो भी है बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों के लिए चला रही है सरकार, और हम आशा करते हैं कि 2022 में फिर बीजेपी की सरकार बने। और बीजेपी के सिवाय कोई रास्ता है नहीं गांव और प्रदेश और देश को बचाने के लिए। ये बीजेपी सरकार जो है ये एक राष्ट्रवाद की सरकार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी अफगानिस्तान में जो हुआ है उसका देख रहे हैं आप लोग। राष्ट्रवाद न होता, अफगानिस्तान में राष्ट्रवाद न होता तो अफगानिस्तान में ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई वहां मरने के लिए तैयार, सब मरने के लिए तैयार हैं, भाग जाना चाहते हैं। कोई पाकिस्तान भाग जाना चाहता है, कोई इंडिया भागाना चाहता है। तो सबसे पहले महंगाई और सस्ताई जो है वो अलग बात है, आगे पीछे होती रहेगी। अभी कोरोना चल रहा है, हमारे मोदी सरकार ने बोला कि 15 लाख देंगे, सही है, ठीक है, उन्होंने बोला और पूरा वादा नहीं किया, लेकिन उसी 15 लाख में गैस और ये सब हम लोगों को तो मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है। अब जाके देखिए अन्य देशों में ऐसा चीज हो नहीं रहा है, अन्य देशों में ऐसा हो नहीं रहा है। देश भूखे के लिए मर रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रतीक्षा न्यूज, बीजेपी सरकार जो भी है बहुत अच्छे ढंग से चला रही है। हम बीजेपी सरकार से खुश हैं। और साथ ही सभी सरकारों से एक निवेदन करता हूं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सब सरकारों से निवेदन करता हूं कि वो जो मेरिट के आधार पे, हाई स्कूल और इंटर के मेरिट के आधार पे जो निकाल रही है वैकेंसियां, उन वैकेंसियों को रोक दिया जाए। क्योंकि उन वैकेंसियों से जो हम लोग पढ़े लिखे यहाँ बैठे हैं, बाकी जो हाई स्कूल इंटर करके अभी 2012 के बाद से जो 30-30 नंबर स्कूल से दिया जा रहा है वो पूरा प्राप्त करके वो चले जा रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत परेशान है। बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए, योगी सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है। और बाकी बीजेपी की सरकार हमें बहुत अच्छी है और बीजेपी सरकार आगे बढ़नी चाहिए। 2022 में फिर कमल खिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बीजेपी। हाँ, तो अब जो है हम दूसरे भाई साहब से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम विनोद यादव है। हाँ। मैं हंडिया तहसील का निवासी हूँ। हाँ, ग्राम सभा देवा को हूँ। हाँ, तो आज हमारा प्रतीक्षा न्यूज जो है आपके क्षेत्र में हम लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, माहौल को टटोल रहे हैं कि माहौल क्या है, लोगों के मन में क्या चल रहा है इस चुनाव को लेके। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस न्यूज का, पहली बात तो प्रतिष्ठा न्यूज का दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे राहुल उपाध्याय जी कहा कि बीजेपी जो बीजेपी सरकार चल रही है, आज वो बहुत अच्छा काम किया। हम पूछते हैं बीजेपी सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। मैं न सपा कैंडिडेट हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार यूपी में चाहे हाथी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे सपा आ जाए, चाहे जो आ जाए, लेकिन भाजपा सरकार नहीं आए। क्योंकि भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है। बेरोजगारी एकदम चरम पे है। युवा हमारे देश का कितना बेरोजगार हो गया है। पढ़े लिखे आदमी इस समय रोड पे आ गए हैं। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, 100 रुपये लीटर हो गया है। त्राहिमाम मची हुई है। हाँ, पेट्रोल बढ़ गया है, इतना महंगाई है, रसोई गैस। और मैं भी आज मौर्य जी, मैं भी बीजेपी कैंडिडेट था 2014 में। मैं प्रचार भी किया था। तो आपने 14 में? हाँ, मैं किया था। 14 में के नीचे हूँ मैं। हाँ। मैं बीजेपी को वोट दिया था, मैं प्रचार भी किया था। मैं उधर से, मैं कटहरा में आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे, तो सीआरडी में आ रहा था, तो न्यूज पे चैनल लगा था, उसमें मोदी 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 लहर चल रहा था। हाँ। तो कई गाड़ियां जा रही थी उस समय। अरे मोदी रुको रुको रुको, मोदी चले सुन लो क्या बोल रहा है।
सब उसमें मोदी का उसी लहर में मैं भी डूब गया था, लेकिन उसके बाद मैं वोट नहीं दिया, वोट दूंगा भी नहीं उसको, तो क्योंकि वो सरकार हाँ, तो सही यादव जी नहीं ये चल रहा है। बताइए। बेरोजगारी एकदम चरम पे है, हाँ हाँ एकदम चरम पे है, युवा हमारा रोड पे आ गया है। हाँ, ये सब चीज है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि हमारे आने वाले- हिसाब से देखिए 2022 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव सीएम बनेंगे और हमारा 100% उम्मीद है आदरणीय श्री अखिलेश यादव 2022 का सीएम बनेगा। तो अब हम दूसरे भाई साहब के पास चलते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम जो है राहुल सिंह यादव है। मैं ग्राम सभा देवा प्रयागराज से बोल रहा हूँ। हंडिया तहसील है, हंडिया तहसील में देवा ग्राम है, वहाँ से जो है बोल रहा हूँ। हम यह कहना चाहते हैं पूरे यूपी वालों को, ये कहना चाहते हैं कि ये भाजपा जो सरकार चल रही है इस समय एकदम भ्रष्ट सरकार है। ऐसा सरकार मैं आज तक देखा ही नहीं हूँ। समझ लीजिए कि बेरोजगारी और ये जो किसानों को जो है इस समय धान जो लगा है ना, सांड और जो है बहुत समझ लीजिए कि एकदम नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। किसान एकदम जो है बहुत परेशान हो चुके हैं, समझ लीजिए। उसके बाद जो है महंगाई या पेट्रोल का दाम, गैस का दाम एकदम समझ लीजिए बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसलिए हम सोच रहे हैं 2022 में जो है अखिलेश यादव आवे और मुख्यमंत्री बनवे पूरे यूपी के। और जैसे कहते हैं कि जो है 2003 महीने में देते हैं ना ये लोग, जब 4 महीने में 4 महीने में 4 महीने में देते हैं। जब अखिलेश थे समाजवादी पेंशन जो है 1 महीने में 600 रुपया मिलता था, 500 रुपया। साल भर में जो है कितना मिलता था, 6000 रुपया। वही 6000 ये भी दे रहे हैं, 6000 रुपया साल में। ये भी ये 12 महीने में जो ये दे रहे हैं जो है भाजपा भी 6000 दे रही है। भाजपा दे रही है। लेकिन अखिलेश का गुणगान नहीं करते हैं कि मतलब 2000 पा गए भैया, भाजपा नंबर 1 है, लेकिन जो है वही अखिलेश दे रहे थे, हर मंथली दे रहे थे। तो आपके इस क्षेत्र में क्या लगता है कि इस बार बीजेपी को अखिलेश जी टक्कर दे रहे हैं? टक्कर नहीं, अखिलेश आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में। अब भाजपा ऐसे फुर से उड़ जाएगी यहाँ आने। जो यादव जी, जो अभी आप कह रहे थे ये किसान के बारे में मुद्दों की उतनी जानकारी नहीं है। इसका मूल मुद्दा ये है कि सरकार 3 कानून लाई है जिसे किसान काले कानून बता रहे हैं, और एक अहम और उसमें सवाल पैदा हुआ है एमएसपी पर खरीदारी। जैसे सरकार गेहूं का 1900 कुछ रुपए था और धान का रेट लागू कर देती है, लेकिन किसान वहां तक पहुंच नहीं पाता है। 6%, 8% की किसान जो है वहां पहुंच पाता है। बाकी अनाज किसान को सस्ते रेटों पे बेचना पड़ता है, उसको सही मूल्य नहीं मिलता। और ये किसान चाहते हैं कि इसको कानूनी एमएसपी लागू कर दे, चाहे सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट आदमी खरीदे, इस रेट के नीचे नहीं खरीदेगा। अगर इस रेट के नीचे वो खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस बारे में क्या कह रहे हैं आप? कानून जो किसान चाह रहे हैं वो कानून बने, कानून बने जो है एक रेट फिक्स किया जाए, जिससे जो है किसान लोग बेचने वाले जो है किसान बेचे और खरीदने वाले जो एक रेट से खरीदे। यही मैं चाहता हूँ, भाजपा जो है इसको करना चाहिए भाजपा को। हाँ, आप इस मुद्दे पे क्या कहते हैं? ये सरकार जो है ठीक है, और जो ये लेन देन वाला बात बोल रहे हैं आप, किसान के पक्ष में ये पहले चल रहा है। ये सरकारी रेट जो होता है ये तो भाई जो लागू कर दिया है, जो लेने वाले हैं जो लेते हैं वो तो एक ही दाम पर लेते हैं, न कि इधर उधर करते हैं। नहीं हाँ। मेरा कहना ये है कि सरकारी रेट 900, 950 रुपया जैसे लागू कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ किसान 1400-1500 रुपये में स्थानीय बेचता है। तो किसान ये चाहता है, किसानों की ये मांग है कि पूरे भारत में चाहे सरकार अनाज खरीदे, चाहे बनिया खरीदे या कोई मंडी खरीदे, वो उसी रेट पे हमको मिले पैसा, और जो रेट कम पे खरीदे उस पर कानूनी कार्रवाई हो। जिस तरह से कंपनियां अपने प्रोडक्ट बनाती हैं तो अपने मूल्य का निर्धारण वो खुद करती हैं कि हम इतने में ये चीज़ बेचेंगे, तो
तो जो हमारा किसान अपना उपज करता है, क्या उसको ये हक नहीं है कि वो अपनी उपज का सही मूल्य पाए? आप क्या कहेंगे? सही मूल्य पाना चाहिए, कानून पास करना चाहिए। कानून पास करना चाहिए, तभी तो धरना किसान दिए हैं ना। आज 9-9 10-10 महीने से किसान बैठा है, 500,000 किसान मर गए। मोदी जी कुछ बोल रहे हैं? हम ये पूछते हैं मीडिया वाले से, 500 किसान हमारे देश के शहीद हो गए हाँ, हैं। कुछ ऐसी मोदी जी उसके बोले हैं? कुछ नहीं बोले हैं ना। आज कोरोना काल आ गया है हमारे भारत देश में, पूरे विश्व में आ गया है। मोदी जी क्या बोलते हैं कोरोना महामारी? थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ, अब बताइए। इससे कोरोना भाग जाएगा। हाँ, बताइए, मैं तो पढ़ा लिखा थाली नहीं हूँ, लेकिन बजाने मैं कुछ से नहीं किया। कोरोना दूर होगा। मैं 14 दिन से पछता रहा हूँ, और मैं लाइट नहीं जो है दूंगा। जलाने से कोरोना दूर होगा, ऐसा सोचिए कहीं है अपनी जो है? दिमाग दवा इससे दवा अच्छा तो जो है दूर अनपढ़ होता ठीक है, है। ठीक, इस समय दवा जो है लग रहा है, वैक्सीन लग रहा है, ठीक है जो है, ये तो बढ़िया काम हो रहा है, इस पर मैं सहमत हूँ। जो है भाई कोरोना है, दवा लगा रहे हैं, ठीक है जो है, सभी पूरे जो है भारतवासियों को जो है वैक्सीन लगवाना चाहिए, लगवाएं। मैं यही सबसे अपील करता हूँ, सभी लोग जो है वैक्सीन लगवाएं। शुरू में जो बोल रहे हैं। लेकिन जो है ये सरकार जो है, हमको नहीं लगता है सरकार ठीक नहीं है, इसलिए जो है हम यह यूपी जो विधानसभा यूपी का है 2022 जो चुनाव होने वाला है, मैं यही सबसे कहूँगा कि 2022 में अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बनाए, और विकास जो है पूरे जो है बहुत विकास होगा जो यूपी में। जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया कि ताली और थाली बजाएं। देखिए, ये अलग अलग विचारधारा है। उस समय हमारी भारत की जो स्थिति बहुत बेकार थी, और मोदी जी को क्या करना था, लोगों में कन्वर्ट करना था ताकि हिंसा न बढ़े। इसलिए उन्होंने अलग अलग चीज़ें अपने अपने हिसाब से रखा कि ताली बजाएं, थाली बजाएं। इस पे तो हमारे ग्रामवासियों से ये नहीं चाहिए कि उनका मजा लें। हालांकि पप्पू लोग जो होते हैं तो मजा लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो ये चीज़ है ताली और थाली बजाने का मोदी जी जो करवाए हैं, वो ताकि जो है टेंशन लोगों के मन में जो भयानक डर भरा हुआ है कि हम मर जाएंगे, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, उनको विपरीत करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसका हम समर्थन करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे दिमाग से किया, शांति दिमाग से करवाया, ताली और थाली बजवाया, लोगों को अट्रैक्ट किया अपने तरफ, और इस स्थिति में उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात किसान की, वो सरकार की अलग अलग एजेंडा होती है। कोई भी सरकार चलाती है अपने हिसाब से चलाती है, चाहे वो किसान को चलाती हो, चाहे वो शिक्षा रोजगार को चलाती हो, चाहे जैसे चलाती हो। किसान के भाई समर्थन में हम थोड़ा सा समर्थन ये करेंगे कि हाँ, किसानों का उचित रेट दिया जाए। इसके लिए योगी मोदी सरकार विचाराधीन कर रही है। आगे जो होगा उस पर प्रस्ताव रखा जाएगा, जो होगा भविष्य में ठीक ही होगा। ये मोदी सरकार का एजेंडा जो ला रही है वो बहुत अच्छा ला रही है। धरना प्रदर्शन का हम विरोध करते हैं। धरना प्रदर्शन जो है वो सही नहीं है। फिर भी सरकार को इसके उपलक्ष्य में सोचना चाहिए कि हाँ, ऐसा हो कि जो काला बाजारी ना हो। और वैसे भी काला बाजारी तो रोक रही है योगी सरकार, मोदी सरकार ऑलरेडी रोक रही है, और वो रोक के रखी हुई है। इसलिए 2022 में कमल की सरकार खिलनी चाहिए, भाजपा की सरकार खिलनी चाहिए, योगी और मोदी को जिताना चाहिए 2022 में अकॉर्डिंग टू। चलिए, धन्यवाद। हाँ तिवारी जी, एक आप ब्राह्मण समाज से हैं, और ये हो रहा है इस बार चुनाव में कि ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा। बसपा जो है ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन जगह जगह करा रही है, और अखिलेश जी जो है परशुराम जी की मूर्तियां लगाने का ऐलान किया है, वो भी ब्राह्मणों को अपने पाले में लेना चाहती है। तो आप कुछ बताएंगे कि आपका जो ये ब्राह्मण समाज है वास्तव में क्या सोचता है और क्या करेगा? देखिए, हमारा ब्राह्मण समाज जो है इस सरकार से तो क्षुब्ध है, क्योंकि जबकि महान भूमिका बीजेपी में ब्राह्मणों का था, ब्राह्मणों के बदौलत ही ये बीजेपी सरकार बनी। आज ब्राह्मण समाज इसलिए खिन्न है कि हमारे ब्राह्मण वर्ग से पूरे देश में कहीं भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। एक ब्राह्मण समाज की मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी बंगाल में, जिसके पीछे मोदी, योगी, अमित शाह पूरी मिनिस्ट्री, पूरी शक्ति लगा दी उसको हराने के लिए। लेकिन तिवारी जी, और यूपी के अंदर सैकड़ों के करीब
हत्याएं जो है ब्राह्मणों की ये सरकार कराई है। इससे जो है हमारा ब्राह्मण समाज वास्तव में खिन्न है और बीजेपी से मुखड़ा मोड़ रही है। इस 2022 के चुनाव में यूपी में ब्राह्मण जो है भाजपा को अपना वोट नहीं देंगे, नहीं करेंगे।